नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस इम्पोर्टेंट सेशन में। एक्चुअली हम पिछले वीडियो में पॉलिटी के प्रीएम्बल के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था और सॉल्व करने का प्रोसेस बताया था कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम प्रीएम्बल के सेकेंड पार्ट यानी कि जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं हम उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स। एक्चुअली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस ये दोनों ही कमीशन लास्ट 5 to 10 ईयर्स से लगातार फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये इंडिविजुअल्स राइट्स हैं, यानी कि ये नागरिक के अधिकार हैं स्टेट के अगेंस्ट में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स। सो इसलिए आज जो प्रीएम्बल जो बचा हुआ क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट तो सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको शेयर किए थे, आपको बोर्ड के माध्यम से समझाया था कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का, और हम इन क्वेश्चन के माध्यम से जो नेक्स्ट यूपीएससी स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है उसको जो क्वेश्चंस को कैसे हम हैंडल करेंगे। तो आज उसी की कड़ी में सेकेंड पार्ट है प्रीएम्बल का, हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में विचार कीजिए। निम्नलिखित में विचार कीजिए। उद्देशिका स्वयं में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। सेकेंड पार्ट, उद्देश्य उन उद्देश्यों को बताते हैं जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहते हैं। संविधान उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताते हैं। उन उद्देश्यों को बताती है उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहते हैं।
संविधान स्थापित होना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 देश का उन स्रोतों को इंगित करता है देश का उन उद्देश्यों को बताते हैं यहाँ संविधान अधिकार प्राप्त करता है। निम्न में कौन सा सही है? सही है ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन 2 2 3, ऑप्शन सी 3 2, ऑप्शन बी इस सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन है भारत के संविधान को उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित अपने पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब देखिए यूपीएससी का स्टूडेंट को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है। उद्देशिका स्वयं में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यस एक्चुअली आप केशव भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, यानी प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब ये नहीं है कि कोई इसको न्यायालय में चुनौती दे सकता है। यानी कि आप न्यायालय में प्रेम्बल को चुनौती नहीं दे सकते, यानी कि चैलेंज नहीं कर सकते हैं आप लोग किसी भी कोर्ट में, चाहे आपके पास हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। तो वही बात कह रहा है कि न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है। बस क्वेश्चन अब बस क्या है, यूपीएससी आपकी लैंग्वेज से खेलती है, बस थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत है। परिवर्तन मतलब क्या है कि परिवर्तन नहीं कर, यानी कि आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। तो उद्देश्य का स्वयं में न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं, यस स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता, यानी बदल नहीं सकता, यानी कि चैलेंज नहीं कर सकता। सेकेंड, उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान द्वारा स्थापित करना चाहता है। यस यानी किया गया है, बिल्कुल, यानी कि ये बताया गया है कि आखिरकार संविधान का जो फंडामेंटल जो पर्पस था वो क्या है। यानी कि प्रस्तावना में या उद्देश्य का ये साफ साफ इंगित किया गया है कि आखिरकार संविधान बनाया गया तो संविधान क्यों बनाया गया, संविधान का उद्देश्य क्या था, और संविधान जो उद्देश्य उस उद्देश्य क्या है उसके बारे में इंगित करता है। कौन से, हमारी प्रेमल यानी कि उद्देश्य का। तो ये भी ऑप्शन सही है, बिल्कुल बताता है। थर्ड ऑप्शन आपका है उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जहां संविधान अधिकार प्राप्त करता है। यस ऑफ कोर्स, अधिकार फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, हालांकि ये भी राइट्स ही हैं लेकिन क्या जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि ये न्यायोचित नहीं है, लेकिन है तो अधिकारी। तो यस ऑफ कोर्स उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताती है जहां संविधान अधिकार प्राप्त करता है, बिल्कुल। जस्टिस 3 टाइप का, स्वतंत्रता 5 टाइप की, लिबर्टी आपकी लिबर्टी आपका ब्रदरहुड एंड लिबर्टी आपकी 5 टाइप की, आपकी इक्वालिटी 2 टाइप की है, आपकी जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेडरलिटी। तो कहीं ना कहीं ये बताया गया है
कि अधिकार प्राप्त करता है, बिल्कुल अधिकार प्राप्त करता है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, यानी इसमें आपका 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही होंगे। सेकेंड क्वेश्चन, व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट आपका है पंथनिरपेक्षता, सेकंड आपका है गणराज्य, गणराज्य, थर्ड आपका है संप्रभु, संप्रभु, चौथा आपका है समाजवाद, और लास्ट आपका है लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक। अब इनको व्यवस्थित करना है, व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए, एक, 3, 4, 5। ऑप्शन बी, 3, 3, 4, एक, 5 एंड 2। ऑप्शन आपका सी है, 3, 2, 4, 5। डी आपका है 5, 1, 3, 4। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए, यानी कि ये कुछ टर्म्स दिए गए हैं प्रियम्बल में, आप इनको क्या करना है, इनको क्या करना है, ये मतलब कि गलत लिखे गए हैं, तो आप इनको सीक्वेंस वाइज आपको करेक्ट करना है, यानी कि ये जो टर्म्स हैं इनको आपको सही लिखना है, ये गलत लिखे गए हैं तो आप इनको सही लिखिए, ठीक है। जैसे निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए पंथनिरपेक्षता, गणराज्य, संप्रभु, समाजवाद एंड लोकतंत्रात्मक। तो देखिए इसका जो सीक्वेंस वाइज जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहला होगा आपका संप्रभु, यानी कि सॉवरेन। सेकंड आपका हो गया सोशलिस्ट, यानी कि सोशलिस्ट। थर्ड आपका होगा सेक्युलर, और फिर आपको होगा डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक, एंड आपका लास्ट हो गया आपका गणराज्य। तो इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन होगा आपका ये, सेकंड आपका होगा ये, थर्ड आपका ये होगा ये, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आपका इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। कभी कोई यूपीएससी स्टेट किसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछ लेते ही, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप अपने माइंड में रखिए। इस टाइप क्वेश्चन यूपीएससी कभी पूछ सकता है, जैसे 2020 क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, दोबारा भी पूछ सकते हैं।
इसलिए आप अलर्ट रहिए इन क्वेश्चंस को। निम्नलिखित कथनों पर विचार। विचार कीजिए। ऑप्शन ए, केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को अभिन्न अंग बताया था। सेकंड ऑप्शन, प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी शक्ति शक्तियों का उपयोग करने के बाद शक्तियों के उपयोग के लिए बाध्य है। ऑप्शन ए, दो, एक व दो ऑप्शन इनमें से कौन होगा? नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्चुअली पहला क्वेश्चन आपका है, यानी कि आपका क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आपको स्टेटमेंट देके वो देखिए इस प्रकार है। केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को अभिन्न अंग बताया था। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा बताया था? सेकंड आपका ऑप्शन है, प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी शक्तियों के लिए शक्तियों का उपयोग के लिए बाध्य है। क्या विधायिका को ये क्या विधायिका प्रस्तावना के अकॉर्डिंग कि बिल बना सकती है? यानी विधायिका के बाध्य है कि प्रेमल अकॉर्डिंग ही कि प्रेमल अकॉर्डिंग आप बिल बना सकते हैं। क्या ऐसा बाध्य है? तो इसका देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़ा समझिए इसको, थोड़ा इस क्वेश्चन समझने थोड़ा कोशिश कीजिए। एक्चुअली केशवानंद केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि यस, कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, यानी कि प्रेमल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस। लेकिन ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि
कि केशव भारती केस में कि यस प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है, लेकिन अभिन्न हिस्सा है ये नहीं बताया था। बस यूपीएससी आपके यहाँ से इस लैंग्वेज से खेलती है, ये इस केस में नहीं बताया था। ये क्वेश्चन होगा आपका गलत। तो अब आप कुछ समझ रहे हो कि देखिए यूपीएससी आपकी लैंग्वेज से खेलती है, सिर्फ लैंग्वेज से खेलती है। यानी क्वेश्चन भारतीय केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को अभिन्न अंग बताया था, नहीं बताया था, जबकि LIC केस में बताया था, यानी कि LIC केस में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट बताया था कि प्रस्तावना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है, यानी कि इंटीग्रेट पार्ट है। LIC केस में बताया ना, केशव भारती केस में। तो शायद बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा गलत कर सकते हैं, यानी हो सकता है अगर सॉल्व करेंगे तो गलत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िए। सेकेंड, प्रस्तावना के अनुसार विधायिका अपनी शक्तियों का उपयोग के लिए बाध्य नहीं है, नहीं बाध्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये भी गलत है, इसका ऑप्शन हो गया आपका डी, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, इनमें हो गया आपका ऑप्शन हो गया आपका डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान के प्रस्तावना के संबंध में विचार कीजिए। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता को सकारात्मक अवधारणा बनता है। सकारात्मक कॉन्सेप्ट जाना को मानता है। ऑप्शन 2 भारतीय संविधान लोकतांत्रिक साम्यवाद दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रभाव होता है।
समाजवाद को मानता है, मानता है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 2 या ऑप्शन बी इनमें कोई नहीं है। तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन है, भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता को सकारात्मक यानी पॉजिटिव अवधारणा मानता है या मूर्त रूप देता है? नो। एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ जो पंथ निरपेक्षता है वो नकारात्मक है। कैसी है? नकारात्मक। तो आपका यहाँ जो है ये आपका गलत हो जाता है। यानी कि नकारात्मक मतलब ये होता है कि अगर बाद में अगर सबरीमाला टेम्पल में अगर महिलाओं की एंट्री को लेकर के अगर सोसाइटी बाइकआउट करती है तो ये काम कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट का है कि महिलाओं को जस्टिस दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दिया भी। सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं की एंट्री नहीं थी। ऐसा कहते हैं कि रजस्वला पीरियड में मतलब कि उनकी एंट्री नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नॉन वॉइड करते हुए महिलाओं की एंट्री सबरीमाला टेम्पल में दी गई। या अगर आप कोई बाद में कोई अगर आप जुलूस निकाल रहे हैं या आपका कोई फेस्टिवल है या कोई आपका कोई धर्म से रिलेटेड कोई आप जुलूस निकाल रहे हैं तो निकालने का अधिकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका मिसयूज़ करेंगे। अगर आप मिसयूज़ करेंगे तो स्टेट इंटरफेयर करेगा। तो वही बता रहा हूँ कि जो भारतीय समाज जो पंथ निरपेक्षता है वो हमारी मतलब कि नकारात्मक है, निगेटिव है। वही फ्रांस की जो मतलब कि जो पंथ निरपेक्षता है वो सकारात्मक है। उसका कहना मतलब ये है कि आपका जो धर्म है वो आपका पर्सनल मैटर है, तो उसको अपने घर तक सीमित रखिए। अगर जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो यू आर एज ए सिटीजन ऑफ फ्रांस। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आप देखते हैं घर के बाहर भी निकलते हैं और बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा चर्च जाते हैं। हालांकि आप देखा होगा कि जो आर्म फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनमें सरदारों को पगड़ी पहनने का भी राइट्स है, वो कड़ाई पहन सकते हैं। हिंदू धर्म के लोग कलावा पहनते हैं, मुस्लिम लोग टोपी लगाते हैं। तो ये क्या है? ये तो कहने का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट्स दिया है। तो वही बात कर रहा है कि हमारे नकारात्मक सकारात्मक नकारात्मक है। हालांकि यहाँ सकारात्मक में जानबूझ किया है ताकि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो। सेकंड आपका ऑप्शन है, भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक और समाज साम्यवाद दोनों प्रकार के समाजवाद को मानता है नहीं। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी कि लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, न कि साम्यवाद में। साम्यवाद तो चीन में है, साम्यवाद जो है साम्यवाद चीन में है। इंडिया में लोकतांत्रिक मतलब कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर जानबूझ के साम्यवाद लिखा, साम्यवाद यानी कम्युनिस्टिक, मतलब सोशलिज्म नहीं, कम्युनिस्टिक लिखा है यहाँ पे। तो ये जानबूझ मैंने लिखा है कि आप लोग कंफ्यूज हों, क्या ऐसा प्रोसेस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें आपका ऑप्शन क्या होगा? कोई ऑप्शन सही नहीं, बी ऑप्शन है। तो इस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन,
स्रोत, ऑप्शन बी राज्य की प्रकृति, ऑप्शन सी उद्देश्य, ऑप्शन बी लागू करने की तिथि, करने की तिथि, ऑप्शन ई सभी सबके सभी सबके। तो अब थोड़ा ये क्वेश्चन, ये भी थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली प्रस्तावना के संबंध में विचार कीजिए। अब विचार क्या करना आपको, देखिए भारत के संविधान का स्रोत, राज्य की प्रकृति, उद्देश्य, लागू करने की तिथि। एक्चुअली संविधान का स्रोत क्या है? जनता, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो जनता है वो संविधान को ताकत देती है। अब ताकत इसके माध्यम देती है डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भारत में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन लड़ते हैं और जनता डायरेक्ट वोट करती है। तो जो मेजोरिटी में जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है वो पार्लियामेंट जाकर के उनकी हक दिलाई लड़ता है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। भारत में यही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो की गई है। तो भारत के संविधान का स्रोत क्या है? भारत की जनता, यानी कि 140 करोड़ लोग, ये स्रोत है। शक्ति, राज्य की प्रगति। अब राज्य की प्रगति कैसी है? राज्य की जो नेचर है, नेचर ऑफ द स्टेट कैसा है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट कैसा है? सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। कैसा है? यानी कि संप्रभु है, समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्र, गणराज्य। ठीक है, तो राज्य की प्रगति ये है। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के उद्देश्य हैं। यानी भारतीय संविधान के 4 टाइप के उद्देश्य हैं। नंबर आपका है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये आपके 4 उद्देश्य हैं केवल, ये 4 उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य हो गया। लागू करने की तिथि, यानी संविधान लागू कब किया गया था, कब इम्प्लीमेंट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। सो इस क्वेश्चन थोड़ा समझना, आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि भारत संविधान का स्रोत क्या है? जनता। राज्य की प्रगति कैसी है? सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक है। उद्देश्य क्या है? 4, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और लागू करने की तिथि है 26 नवंबर 1949। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा बताइए? इसका ऑप्शन होगा आपका ई, यानी कि सभी शक्ति, सभी सही। ऑल इज करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। आज से प्रेमबल जो चैप्टर है उसकी समाप्ति होती है और नेक्स्ट डे हम कोशिश करेंगे कि इसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए फंडामेंटल राइट्स पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत ही ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो खासकर और ये जो प्रेम्बल है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे साल क्वेश्चंस यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है प्रेम्बल से। तो और फंडामेंटल राइट्स 2024 के पेपर में भी फंडामेंटल राइट्स क्वेश्चन पूछा गया है, राइट्स टू प्राइवेसी। तो हम बहुत ही बारीकी से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हम ये तो मेरा अभी तो डेमो है, हालांकि हम जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे इसमें हम आपको एक एक वर्ड समझाएंगे, एक एक वर्ड्स बताएंगे कि यूपीएससी किन वर्डों से खेलता है। हम आपको वर्ड बताएंगे किन वर्डों से यूपीएससी खेलता है और यूपीएससी कहाँ मिस्टेक करता है, आपकी पढ़ी हुई चीज़ कैसे गलत कर देता है। तो आपको हम पूरी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। यूपीएससी की अप्रोच जो है उसको कोशिश करेंगे कि आप उसको समझ पाएँ कि यूपीएससी की अप्रोच क्या है, यूपीएससी किन एस्पिरेंट को चाहती है कि वो आईएएस बने। ठीक है, तो आज के लिए इतने रह लेते हैं। नेक्स्ट डे एक नए चैप्टर के साथ। और हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज
यानी प्रैक्टिस सेट हम मतलब कि जल्दी लॉन्च शुरू करेंगे। तो आप हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो जाइए। आप अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद में आप हाँ, और कल हो सकता है कल हम जो क्वेश्चंस आपको बताएं एक बार बाकायदा पूरी प्रेम्बल एक बार फिर से समझाएंगे आपको। तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी यूपीएससी स्टेट पी कहीं नहीं जा रही। कोशिश करेंगे आपको एक बेहतर रिजल्ट देने के लिए। हम समर्पित हैं, आपके जो भविष्य है वो उज्जवल हो, और आपके जो सपने हैं, आपके जो पेरेंट्स के सपने हैं, आपके जो भाई बहनों के सपने हैं, वो साकार करने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी मतलब कि पूरा हम अपना समर्पण कर देंगे। आज बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप समर्पित हो जाइए, खासकर जो आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लस हमारे चैनल को आप समर्पित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, शेयर जरूर कीजिए, प्लस कमेंट कीजिए। अगर कोई सा आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो आप उसके कमेंट माध्यम से आप पूछ सकते हैं, तो आपको विधिवत उस क्वेश्चन की आपको बारीकी से बारीकी चीज़ बताई जाएगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।